हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए हमने आप लोगों से कहा था कि इम्तियाज़ अहमद के बुक का जो मुख्य टॉपिक है उसको हम बताएंगे आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए। तो वो अभी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एक और बुक के बारे में हम बताने जा रहे हैं, अरिहंत के बारे में, जिसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है वो अगर किसी और बुक में अगर आप लोगों को मिल जाता है तो वो भी पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो में देखिए क्या क्या हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो विषय सूची है, हमने जैसा कि बताया आपको कि इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है उसके लिए हम अभी बता रहे हैं और ये केवल 67th के लिए होगा। तो इसमें हम केवल जो है टॉपिक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को हम बता रहे हैं एनालिसिस करके कि कौन कौन सा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसे पढ़ के जाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका जो ऐतिहासिक संपदा है बिहार का, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष हुए थे, वो आपको पढ़ना है इसे। तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, यानी बिहार की क्या भूमिका रही थी इस राष्ट्रीय आंदोलन में, वो चीज़ आप लोगों को देख के जाना है। उसके बाद अगला है आपका ऐतिहासिक विविधता। उसके बाद में बौद्धिक विरासत आप देख करके जाएंगे। फिर उसके बाद कला एवं संस्कृति देखेंगे। पर्यटन नहीं देखेंगे क्योंकि इसका जो डाटा है वो बहुत पुराना है, तो पर्यटन देखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। फिर राज व्यवस्था पढ़ के जाएंगे। 67 में आप लोगों ने देखा कि पंचायती राज से क्वेश्चन आए हुए थे, तो राज व्यवस्था आप पढ़ के जाएंगे इसका। उसके बाद में ये सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको फिर उसके बाद में सीधा भौगोलिक संरचना पे आना है। भौगोलिक संरचना आपको देख करके जाना है। फिर वन एवं पर्यावरण आपको नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमने जो बिहार का जो हमने ISFR रिपोर्ट दिया है, उसी ISFR रिपोर्ट 2021 में हमने इसको अपडेट कर दिया है। उसी से 2 प्रश्न जो है आ सकते हैं बिहार का वन एवं पर्यावरण से, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। इस बिहार के ISFR रिपोर्ट में भी है और बिहार का जो हमने इको सर्वे दिया था, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी ये लास्ट पेज पर जो है अपडेट कर दिया गया है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में खनिज संपदा है। खनिज संपदा से प्रश्न इस बार 67th यदि आप दिए होंगे, इस बार का जो 67th का पेपर हुआ था 8 मई को, ठीक है, इस पेपर में भी खनिज संपदा से कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो ये देख करके जाना है। उसके बाद में जल संसाधन एवं प्रबंधन बिहार का देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब नहीं पढ़ना है। देखिए जनसंख्या जो है ये यहाँ से नहीं पढ़ना है। जनसंख्या के लिए नहीं होगा तो हम एक PDF जो है आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे हम इसका PDF उपलब्ध करा देंगे, बिहार जनगणना का और सेंट्रल के जनगणना दोनों का। और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही पढ़ के जाना है। लगभग 10 से 12 प्रश्न उसमें इंपॉर्टेंट है सेंट्रल वाले में, और लगभग 20 से 22 प्रश्न मानकर चलिए, मैक्सिमम जो है 35 प्रश्न जो है, यदि इससे आप देख करके चले जाते हैं, वन लाइनर ही है, तो वो आपका जनसंख्या से पूछे जाने वाला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में है कृषि की संरचना और उसके विकास के बारे में पढ़ करके जाइएगा। और उद्योग एवं विनिर्माण, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लिए इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, केवल इसका जो भौतिक अधिसंरचना है बिहार का वो देख लेंगे। उसके बाद में बिहार के विभाजन और उसके प्रभाव क्या हुए थे विभाजन के, इन दोनों चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट में है परिशिष्ट। इसमें जो है कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं बिहार के बारे में, वो बिहार की जो विभूति थे वो, और बिहार के ज़िले में आपको सारा नहीं देखना है, केवल पटना का देख करके जाना है। जैसे मान लीजिए कि ये पटना डिस्ट्रिक्ट है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से इसके साइड से इधर गंगा जाती है, तो आपको ये देखना रहेगा कि इधर से कौन ज़िले हैं, मतलब पटना से कुल कितने ज़िले जो हैं टच कर रहे हैं। उसके बाद में हालांकि 9 डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद जो है 9 या 10 है संभवतः, देख लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन आया भी है 64th या 60-62 में, ऐसे ही पूछा गया है, संभवतः 64th में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जिला बता ही दिया आप लोगों को, फिर इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो दूसरा हमने कहा है कि एक और बुक का हम अभी रिव्यू करेंगे, तो उसमें ये है, देखिए ये है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, और ये भी जो है आपका 21 सितंबर 2022 को जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लीजिए कि यदि ये टॉपिक आपको कहीं और से मिल जाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास हो सकता है कि ये वाला बुक नहीं हो, ये वाला जो बिहार एक परिचय है ये बुक नहीं हो उनके पास। तो ऐसे सेंस में वो क्या करेंगे तब, यदि ये वाला बुक उनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे तब। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। देखिए आइए इसको,
तो अरिहंत वाला जो है उसको हम बता देते हैं, उसका जो मुख्य टॉपिक है उसको हम बता देते हैं। आप देख लीजिए इसका। हाँ, इसमें देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल इसी पेज पर जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। देख लीजिए, पहले मैं दिखा देता हूँ, डरना नहीं है, बस इतना ही है। इसका ये लास्ट हो गया, इतना ही है। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा अगर किसी और बुक में भी मिलता है तब भी आप देख लेंगे इसको। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बिहार था, यानी इसमें जो है आपका बुद्ध हो गया, उसके बाद में महावीर हो गया, ये दोनों आपको देख लेना है। उसके बाद में मगध साम्राज्य, मौर्य वंश और पाल काल, ये तीनों जो है बिहार से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद में जो है बिहार, मध्यकालीन बिहार का इतिहास थोड़ा सा में दिया गया है, वो आपको यहाँ पढ़ लेना है। उसके बाद जो देखिए, इसमें हम मुगल साम्राज्य को शामिल इसलिए नहीं क्यों किए हैं, क्योंकि आप लोग जो इतिहास पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, तो उसमें मुगल पढ़ते ही हैं, और वही मुगल बिहार में थोड़ा सा आए हुए थे, तो वो आपको देख लेना है। फिर दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा था इसमें, तो वो सब जो है आप उसमें पढ़ते ही हैं। देखिए, फिर बिहार के भ्रमण पर जो आने वाले कुछ विदेशी यात्री थे उनको देख करके जाना है, ये बहुत ही वीवीआई है, इसको समझ लीजिए आप। और उसके बाद जो अगला है उसमें आधुनिक वाला में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के आधुनिक इतिहास को पूरा पढ़ना है। यूरोपीय व्यापारी का जो आगमन हुआ था वो देखना है। बिहार में प्रमुख विद्रोह जो हुए थे, उसके बाद 1857 की क्रांति को अलग से आपको देखना है। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं वो देखना है आपको, जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, किसान आंदोलन इत्यादि हुए थे। ये सभी क्रांतिकारी आंदोलन अलग है और किसान आंदोलन अलग है। हालांकि क्रांतिकारी और किसान दोनों आप देख लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उनके बारे में पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में भौगोलिक संरचना, जो उसमें भी हमने बताया था। उसके बाद भूगर्भिक संरचना, और उसके बाद जो है बिहार के प्राकृतिक स्वरूप को देख लेना है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है एक आपका मृदा है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। फिर अपवाह तंत्र इम्पोर्टेंट है आपका। बिहार में जो नदियाँ हैं इसको आप देख लीजिएगा, उसके उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में झील और जलप्रपात और जलकुंड, ये इतना इम्पोर्टेंट इसमें जो है ये है। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपको देख लेना है। तो आप देख लीजिए, ये टॉपिक सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल से जो है लगभग मुझे लगता है कि 30 प्रश्न के आसपास, यानी इसका जो रेशियो है वो लगभग 25 प्लस ही मान करके चलिए। लगभग 28 से 30 प्रश्न जो है ये बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसकी तैयारी भी आप लोग कीजिए। प्रमुख उद्योग देखना है, ठीक है, बिहार के जो उद्योग हैं। उसके बाद में खनिज संसाधन देख लीजिएगा, जो प्रमुख खनिज संसाधन है बिहार के, प्रमुख खनिज और उसके जो प्राप्ति स्थल है, इससे इस बार प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक। सड़क परिवहन आप यहाँ से नहीं पढ़िएगा, ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि बजट में हमने डाल दिया है अप टू डेट वाला, तो वो चीज़ आप सॉरी बजट कह रहे हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में डाला है हमने, तो वो देख लीजिएगा आप लोग अप टू डेट करके। क्योंकि सड़क की लंबाई एक बार 60-62 BPSC का यदि आपके पास में क्वेश्चन हो तो देखिएगा, उसमें पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार उस समय के पूछा गया था कि बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कितनी है, ये पूछा गया था। तो इस बार हमने सारा अप टू डेट कर दिया है, सड़क को भी अप टू डेट कर दिया है, वायु परिवहन, जल परिवहन, जनसंचार, सारा उसमें अप टू डेट किया गया है, एक ही पेज पर है, वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद में है अगला जो है वो है राजनीतिक व्यवस्था। इसमें संवैधानिक प्रगति, विधायिका, कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, ये सभी आप लोग जानते ही हैं, छोटा छोटा टॉपिक है। न्यायपालिका, सचिवालय और पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि इस बार जो है पंचायत चुनाव के लिए ही 67th का जो है एग्जामिनेशन, जो आपका 12 दिसंबर को संभावित था 2021 में, वो बढ़ाया गया था, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे प्रश्न हो सकता है कि देखने को मिले, जैसे कि इसके लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी, इसके लिए चुनाव का घोषणा कब किया गया था, कितने चरण में चुनाव कराए गए थे, आरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम से प्रश्न आ सकते हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो यहाँ से देख लेंगे, और करंट से भी जो है बिहार पंचायती राज व्यवस्था से आप अप टू डेट रहेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। तो इसमें ये इतना हो गया। और उसके बाद हमने बताया ही है आपको कि केवल जिला में जो है पटना को पढ़ करके जाना है, और गंगा के जितने भी, जैसे ये नदी है मान लीजिए गंगा, तो गंगा के किनारे जितने दोनों साइड से जो डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको देख लेना है। क्यों देख लेना है? क्योंकि जैविक कॉरिडोर वाला जो इस बार आया है एक टर्म, बिहार सरकार ने जो बजट में बताया है, उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, और गंगा के किनारे केवल 12 डिस्ट्रिक्ट ही पड़ते हैं बिहार में। तो एक वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो गंगा के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट में जो है जैविक कॉरिडोर के लिए शामिल किया गया है, तो वो है नालंदा। तो ये सब चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इसीलिए ये 13 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है गंगा के किनारे। हालांकि नालंदा जो है वो गंगा से सटा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ हो गए। उसके बाद इसमें देख लीजिए स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रमुख धार्मिक स्थल। देखिए, धार्मिक स्थल
से भी प्रश्न आते हैं। जैसे उस समय में जो सूफी संत वगैरह थे, उन सब का जो है कहाँ पे क्या है नहीं है, वो लोग कहाँ आए थे, कहाँ उनका जो है मकबरा है, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल से देख लीजिएगा। हालांकि इसमें जो है पर्यटन स्थल में खास करके वैसे जो बौद्ध स्थल हैं और महावीर स्थल हैं, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। हालांकि रामायण सर्किट भी एक नया टर्म इस बार आया है, तो रामायण सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं वो भी प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर ही आएंगे, तो वो देख लीजिएगा। बिहार से हमको लगता है 4 स्थल को इस बार शामिल किया गया था, वो चारों डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा कौन कौन सा है। उसके बाद में है पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, ये हमने बता ही दिया। फिर देखिए राज्य की प्रमुख जनजाति, ये देख लीजिएगा आप लोग राज्य में कौन कौन से जनजाति हैं। और प्राचीन काल के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उस समय के वो, मध्यकाल की जो विभूतियाँ हैं वो, और आधुनिक काल के जो विभूति हैं वो। देखिए इस किताब की खासियत यही है कि इसमें जो है प्राचीन काल का अलग से, मध्यकाल के विभूति के बारे में अलग से, और आधुनिक काल के विभूति के बारे में अलग से। खासकर आधुनिक काल के जो विभूति हैं उनके बारे में बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुकी है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे इन सारे टॉपिक्स को। इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जिनके पास बिहार एक परिचय यानी इम्तियाज़ अहमद की ये वाली किताब नहीं है, ये सब्जेक्टिव किताब है, ऑब्जेक्टिव किताब अगर उनके पास है तो डरने की बात नहीं है। इन सारे टॉपिक्स आपको जो है आप उसमें भी देख करके टिक कर लीजिए, और टिक करने के बाद में जो है आप उसको एक बार देख जाइए सरसरी निगाह से, डरने की बात नहीं है। और ये चीज़ आप लोग देख ही लिए, मैंने पूरा दिखा दिया, ठीक है। तो ये यहीं पर जो है एंड होता है। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ बताएंगे।